2013 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स पी क्यू आर एस इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be. देखो सबसे पहले तो हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सर्किट जो है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बोला गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ठीक है। कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये जो पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, इनकी जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या क्या गिवन है, 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम रेस्पेक्टिवली। और यहाँ से देखो ये जो है ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी जो है वो कितने हैं, 7 वोल्ट की है, और ये 5 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है। इफ़ द गैलोमीटर रेजिस्टेंस इज़ 50 ओम, यहाँ पर बीच में कहीं गैलोमीटर कनेक्टेड है, और इस गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 ओम है, ओके। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट विल बी, तो करंट ड्रॉन निकालना आई की वैल्यू, ओके। अब देखो हम करंट ड्रॉन किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे हमसे बोला गया है इफ़ द गैलोमीटर रेजिस्टेंस 15 द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। सबसे पहले तो हम बैलेंसिंग कंडीशन पता करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो फिर इस बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस वाले में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है गैलोमीटर वाली ब्रांच में। तो सपोज हम सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर R1/R2 10/30 और 30/90, ओके। यहाँ पर मैंने ये 4 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, ये 10 ओम, ठीक है, ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये 90 ओम, ठीक है। R1/R2 इक्वस टू R3/R4। तो यहाँ से देखो 1/3 आ रहा है, रेशियो क्या आ गया, 1/3 इक्वस टू 1/3, मतलब ये इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, और उस केस में क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं 1 और यहाँ पर 2 बोलता हूँ, तो यहाँ पर V1 और इक्वस टू क्या हो जाएगा, V2, मतलब इन दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर इन दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो बीच वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब हम अब इस नेटवर्क को इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं, 10, 30, 30 और 90, ओके। और यहाँ से ये बैटरी और एक और इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये हो गया 10, 30, 30 और ये 90। यहाँ पर क्या 7 वोल्ट है, और यहाँ पर 5 ओम कनेक्टेड है, ओके। ये हमने क्या कर दिया, नेटवर्क को रीड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर ये कितने का हो गया, 40 का। और ये 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। ये 120 का हो गया, ये 120 का हो गया, और ये 7 वोल्ट और ये 5 ओम, ओके। तो ये 7 वोल्ट हो गया और ये 5 ओम। अब इन दोनों को पैरेलल में सोल्व कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, टोटल करंट आई निकालना है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी आई निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करते हैं। तो देखो पैरेलल में सोल्व करने का तरीका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। तो यहाँ पर 48 और ये हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा 160, ओके। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी हमने, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर दोनों को सोल्व करने पे जो आ रहा है वो आ रहा है 30, और ये हमारे पास बैटरी हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम और ये 7 वोल्ट, ये करंट आ रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो करंट आई की वैल्यू निकालनी, तो V/R, तो V कितना हो गया 7, और ये 30 + 5 कितना हो जाएगा, ये सीरीज़ में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 ओम, ओके। तो 7 से 35 कटूँ तो कितनी बार कटेगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।